हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसे हम इंग्लिश में डिस्काउंट और हिंदी में छूट कहते हैं। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यह टॉपिक प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और इस टॉपिक में भी हम उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में फॉलो किए थे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पहुँचे और उनकी तैयारी में कुछ मदद दे सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिस्काउंट, जिससे हम हिंदी में छूट कहते हैं, इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स यानी पद जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में प्रयोग में लाए जाएंगे, उसके बारे में जानना है। सबसे पहला टर्म होता है मार्क प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसी को हम मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य कहते हैं, और इसी को हम लिस्ट प्राइस यानी सूची मूल्य भी कहते हैं। अब ये अंकित मूल्य या मार्क प्राइस होता क्या है? आप मान लीजिए कि एक दुकानदार के पास जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए, और दुकानदार से आप पूछते हैं, भैया ये शर्ट कितने की है? दुकानदार उस शर्ट के प्राइस को देखता है और कहता है कि ये शर्ट जो है 400 रुपये की है। अब ये 400 रुपया उस शर्ट पे प्रिंट था, इसीलिए ये जो प्राइस है 400, उस शर्ट का मार्क प्राइस यानी एमपी हुआ 400 रुपया। यानी सामान पे जो दाम, जो कीमत या जो प्राइस लिखी होती है, उसे हम मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कहते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, इसे मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं। जब दुकानदार ने आपको बताया कि 400 की ये शर्ट है, तो आपने कहा कि आप कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? तो उसने कहा कि 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं छूट दे रहा हूँ। यानी कि 400 की शर्ट है और 20% का उस पर हमें डिस्काउंट मिल गया, तो मैं कितने रुपए में उस शर्ट को खरीदूंगा? तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो डिस्काउंट है 20%, ये असल में कितना बना। डिस्काउंट असल में कितना बना यानी रुपए में कितना बना। तो आपको निकालना होगा 400 का 20%, यानी 400 इंटू 20/100, 00 से 00 डिवाइड, यानी 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ की छूट मिली आपको, यानी डिस्काउंट मिला। तो आपने शर्ट को खरीदा कितने में बेटा? आपने शर्ट को खरीदा 400 माइनस 80 इज इक्वल टू 320 रुपीज़ में। तो 320 रुपीज़ में आपने इस शर्ट को खरीदा। यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुकानदार ने, शॉपकीपर ने 320 रुपीज़ में आपको बेचा।
तो दुकानदार के लिए ये 320 रुपीज़ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसे हम एसपी से लिखते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि डिस्काउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब बनने लगा होगा। अगर मैं 400 माइनस 80 यानी एमपी माइनस डिस्काउंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, जो इस केस में 320 है। तो मैं लिख सकता हूं इसे इस तरह से भी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ये डिस्काउंट रुपए में है। तो हमें सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं दुकान पे गया और मैंने एक शर्ट पसंद की, शर्ट पे ही बात करते हैं। मैंने एक शर्ट पसंद की और उस शर्ट का जो प्राइस है दुकानदार ने मुझे 200 रुपीज़ बताया। तो ये 200 रुपीज़ क्या हो गया बेटा, ये हो गया मार्क प्राइस। और दुकानदार ने मुझसे कहा कि मैं आपको, जब आप ये शर्ट खरीदेंगे तो 50 रुपये का छूट दे दूंगा, यानी डिस्काउंट दे दूंगा आपको 50 रुपये का रुपए में। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, परसेंटेज डिस्काउंट मेरा क्या रहा इस केस में। तो आप परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे बताइए। इस केस में परसेंटेज डिस्काउंट तो निकालना बहुत आसान है आपके लिए भाई। परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ अगर आपको निकालना है तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट हमेशा आपको याद रखना है कि एमपी पे मिलता है, यानी 200 रुपये पे मिला। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 25% का आपको डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के आपके सामने रखूं, देखिए मैं हर तरह से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं और इसीलिए मैं कई तरह से एक ही बात को कह के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। दुकानदार ने मुझे बताया कि एमपी यानी मार्क प्राइस उस शर्ट का 200 रुपया है, लेकिन उसने कहा कि इस शर्ट पे इस समय छूट चल रही है, तो ये शर्ट आपको 150 रुपये में यानी 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो 150 रुपीज़ में मुझे मिलेगी, यानी सेलिंग प्राइस उस शर्ट का क्या होगा बेटा, 150 रुपीज़। मार्क प्राइस मुझे पता है, एसपी पता चल गया। आपसे पूछा जाए कि मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो पहले आप क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, एमपी माइनस एसपी से। और यहाँ से तो आपको रुपए में एग्जैक्ट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिला, तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू जो एग्जैक्ट डिस्काउंट है एमपी माइनस एसपी से। किस पे मिलता है डिस्काउंट, हमेशा आपको पता होना चाहिए, एमपी पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला तैयार हो गया।
अब अगर मैं इस केस को देखूं जिसमें हमने मार्क प्राइस 200 रुपया लिया है, यानी अंकित मूल्य 200 रुपया लिया है और सेलिंग प्राइस 150 रुपये लिया है, तो इस कंडीशन में मेरा परसेंटेज डिस्काउंट क्या आएगा? परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, यानी यहाँ से हमें 50 मिल गया। डिस्काउंट किस पे निकलेगा? MP पे, यानी नीचे आएगा 200 और 100 से मल्टीप्लाई हमें करना ही है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 00 से 00 डिवाइड, 2 से 50, 25 टाइम्स में डिवाइड, यानी 25% का मुझे डिस्काउंट मिला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिस्काउंट क्या होता है आप समझ गए होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्काउंट जो किसी सामान के ऊपर प्राइस लिखा होता है, दाम लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है, उसको हमेशा कम कर देता है। यानी कि आपको याद रखना है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा जो MP यानी मार्क प्राइस होगा वो बड़ा होगा किससे? SP से। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमारे लिए है कि MP हमेशा बड़ा होगा SP से। और परसेंटेज डिस्काउंट का जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो डायरेक्ट SP का फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं और वो होगा SP इज इक्वल टू MP 100 माइनस D, ये परसेंटेज वाला D है, अपॉन 100। तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है और इससे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर MP, पहला क्वेश्चन है, 800 रुपया है और SP यानी सेलिंग प्राइस 600 रुपया है, तो आपको परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। और यहाँ से आप MP कितना रखेंगे? 800 माइनस SP 600, नीचे MP यानी 800 और 100 से मल्टीप्लाई। जब आप 00 से 00 काट देंगे तो आपको मिलेगा 200 अपॉन 8, और अगर मैं 8 से सीधे इसे डिवाइड करता हूँ तो 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40, यानी 25% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दिया गया है कि मार्क प्राइस 700 रुपीज़ है और परसेंटेज डिस्काउंट मान लीजिए 35% है, तो आपको बताना है SP। तो यहाँ आप SP का सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है बेटा? SP इज इक्वल टू MP हंड्रेड माइनस D अपॉन 100। MP की जगह आप लिखेंगे 700, SP की जगह, सॉरी SP तो हमें निकालना ही है, D की जगह 100 माइनस 35 अपॉन में 100। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 डिवाइड,
100 में से 35 आप माइनस करेंगे तो आपको 65 मिलेगा, यानी 7 इंटू 65, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 और 7 6 जा 42 और 3 45। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा और यही मेरा एसपी हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे और आसानी से कॉन्सेप्ट डिस्काउंट यानी छूट का आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपया और परसेंटेज डिस्काउंट आपको दिया गया है 25%, तो आपको मार्क प्राइस बताना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला एसपी का हमने लिखा उसी फॉर्मूले से इस मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को निकालेंगे। एसपी इज इक्वल टू, यानी एसपी कितना हमारा 450, एमपी होता है इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस डी, डी कितना है 25%, तो 25 अपॉन में 100। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 450 इज इक्वल टू एम पी 75 अपॉन 100, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 3/4, और जब मैं यहाँ से एम पी निकालूंगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, यानी अंश में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 3 डिनोमिनेटर यानी हर में चला जाएगा। 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 1 टाइम और 5 टाइम, और 0 तो रहेगा ही। 150 इंटू 4, और मैं 150 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 600 मिलेगा, यानी मेरा जो मार्क प्राइस निकल के आया, एमपी निकल के आया, वो हुआ 600 रुपीज़। तो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्काउंट का, और आप इस चैप्टर में भी देखिए कि हम परसेंटेज का मैक्सिमम प्रयोग कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि परसेंटेज पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हमारा वीडियो आप देख लें उसके बाद कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको एक ऐसे कंपटीशन में बैठना है जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और सब एक से एक ब्रिलियंट होते हैं। अब आपको कुछ ऐसा रास्ता अपने लिए निकालना है कि आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए, और इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे सटीक उपाय है कि आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें। अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो अगर मुझे 2 डिस्काउंट दिया है, मान लीजिए कि एक वस्तु को खरीदने पर मुझे 2 बार डिस्काउंट मिला। पहला डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो इसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे। आप याद रखिएगा बेटा, इसे हम कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी क्रमिक छूट या क्रमिक बट्टा भी इसे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में मुझे नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला है नेट डिस्काउंट
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अब मैं इस केस में 10% और 20% के केस में नेट डिस्काउंट अगर निकालना चाहता हूँ तो कितना होगा? नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, यहाँ 20 प्लस 10 30 माइनस 2, यानी नेट डिस्काउंट मुझे 28% का मिला। तो ये तो हुई अगर मुझे 2 छूट मिले हैं तो। लेकिन अगर हमें एक और छूट, एक और डिस्काउंट मिल गया 30% का, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में एक काम हम ये कर सकते हैं कि पहले इन दो का नेट डिस्काउंट निकाल लें, जो मैंने 28% निकाला, और फिर 28% और 30% का नेट डिस्काउंट निकाल लें। लेकिन ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है, इसलिए अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो हम उसके लिए एक दूसरा तरीका फॉलो करेंगे, और वो तरीका आपको भी बहुत आसान लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले मैं सिर्फ 2 पे बात कर लेता हूँ। अगर एक डिस्काउंट मेरा 10% का है और दूसरा 20% का है, तो मुझे नेट डिस्काउंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? पहले 10% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलूँगा, और ये होगा 1/10, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला, जैसा मैंने पहले बताया, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और डिस्काउंट के केस में ओरिजिनल वैल्यू क्या है? मार्क प्राइस है। तो आप नीचे वाले को यानी हर को, यानी डिनोमिनेटर को हमेशा मार्क प्राइस मानेंगे, और ऊपर परसेंटेज वैल्यू। अब यहाँ पे 1 क्या है? यहाँ पे 1 डिस्काउंट है। तो अगर मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं कि एसपी क्या होगा, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस माइनस डी, मार्क प्राइस माइनस डी, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा? मार्क प्राइस 10 है और डिस्काउंट 1 है, 9 हो गया। तो मैं अगर इसको एमपी और एसपी इस तरह से लिखता हूँ, तो मेरा एमपी कितना है? 10, एसपी कितना है? 9। अब मैं इसको भी फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलता हूँ, आपको पता है ये 1/5 होता है। तो यहाँ पे मेरा 5 क्या है? मार्क प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 माइनस 1 यानी 4। अब अगर इनमें से जो अपोजिट है कुछ डिवाइड हो जाए तो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस साइड में 4 है, इस साइड में 10 है, और ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करके 4 को यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी मेरा एमपी क्या हुआ बेटा? 25, एसपी क्या हुआ? 18। अब इस कंडीशन में मेरा डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, यानी कितना मिला मुझे? डिस्काउंट 7 का। अगर मैं इसे परसेंटेज डिस्काउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो एग्जैक्ट डिस्काउंट 7 का किस पे मिला बेटा? 25 यानी मार्क प्राइस पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ही आपको। 25 ने 100 को 4 टाइम्स से काटा, डिवाइड किया, और 7 4 जा 28% यहाँ से भी आ गया। तो इस मेथड का यूज़ करके हम चाहे 3 डिस्काउंट हो, चाहे 4 डिस्काउंट हो, चाहे 5 डिस्काउंट हो, आराम से
नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और हम नेट डिस्काउंट के एग्जाम्पल देख लें, उदाहरण देख लें। अगर आपसे कहा जाए कि 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 3 छूटें दी गई हैं, सॉरी, पहली छूट 20% की है, दूसरी 30% की है और तीसरी 40% की है, तो हमें वही काम करना है, फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट करना है। 20% मीन्स आपको क्या इसका भिन्न मिलेगा बेटा? 1/5। तो वो आपको एक तरफ MP लिखना है, दूसरी तरफ SP लिखना है। अगर MP हमारा 5 है, डिस्काउंट 1 है, तो SP कितना? 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3/10। यानी मेरा MP अगर 10 है, डिस्काउंट 3 मिला है, तो SP 7। 40 मतलब 2/5, सॉरी 40% मतलब फ्रैक्शन में 2/5। यानी MP हमारा 5 है, डिस्काउंट 2 का मिला है, तो हमारा SP कितना होगा? 3। अगर कुछ डिवाइड हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। 2 से हमने देखा 4 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, और 10 डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स में। और कुछ डिवाइड हो सकता है, अब नहीं डिवाइड होगा कुछ, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 यहाँ से आ गया। यहाँ से 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42। अब हमें डिस्काउंट कितना मिला? आप 125 यानी MP में से जब SP यानी 42 को माइनस करेंगे तो 125 माइनस 42, यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, 83। अब इसे मुझे परसेंटेज डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, तो आप 83/125 कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि 25 से डायरेक्ट मैं इसे डिवाइड करूं तो 5, यहाँ 4, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 8 जा 32 और 1 33/5। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 5 6 जा 30, 3 और 2, फिर 5 6 जा 30, 2 बचा, और यहाँ से मुझे परसेंटेज डिस्काउंट ये मिल गया। तो आप आसानी से अब इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपका कॉन्सेप्ट डिस्काउंट के संदर्भ में, डिस्काउंट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस मेथड का यूज़ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में ही परसेंटेज दे दे, अगर भिन्न में ही परसेंटेज दे दे, जैसे आपको कहे कि एक डिस्काउंट 12.5% का है, दूसरा डिस्काउंट 16 होल 2/3% का है, और तीसरा डिस्काउंट 6 होल 2/3% का है, तो इस कंडीशन में हमारे लिए x + y - xy/100 मेथड मुश्किल पैदा कर सकता है, जबकि हम जो मेथड फ्रैक्शन में बदल के फॉलो कर रहे हैं वो मेथड हमारे लिए आसान रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में नेट डिस्काउंट निकालने के लिए। 12 होल 1/2% कितना होता है बेटा? आपको पता है, ये 1/8 होता है।
तो MP एक तरफ लिखूं मैं, दूसरी तरफ SP लिखूं, तो 8 मेरा MP है, SP कितना हो जाएगा 7। इस कंडीशन में 1/6 होता है, यानी कि मेरा अगर MP 6 है, 1 का डिस्काउंट मिला है तो 5 SP हो जाएगा। इस कंडीशन में 1/15 होता है, आपको पता है। तो 15 अगर मेरा MP है, डिस्काउंट 1 का मिला है तो 14। अब अगर डिवाइड हो सकता है तो ज़रूर करेंगे। 5 से हमने 15 को डिवाइड किया 3 टाइम्स में, 2 से हमने 14 को किया 7 टाइम्स में, और 2 से 6 को किया 3 टाइम्स में। मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 3 जा 72, और 7 7 जा 49। अब इस कंडीशन में मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा 49, सॉरी डिस्काउंट मेरा होगा MP माइनस SP, यानी कि 72 माइनस 49, और 12 यहाँ हो जाएगा, 9 माइनस होगा यानी 3, यहाँ 6 होगा, 6 में से 4 माइनस होगा 2, यानी 23 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं परसेंटेज डिस्काउंट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 23 डिस्काउंट कितने पे मिला है 72 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप 4 से पहले डिवाइड कर सकते हैं 25 टाइम में, और इसको 18 टाइम में, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 2 50, और 7। आप इसको फ्रैक्शन में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चाहे तो कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं इसे। 18 3 जा 54, 3 5 3 5, 18 1 जा 18 1 जा 18, और यहाँ 17/18%। ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। तो अब मुझे पता चल गया कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से डिस्काउंट के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूँगा, कैसे आंसर मैं निकालूँगा। अगर आप फिर से दुकान पे गए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है और डिस्काउंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, छूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दुकान पे हमें बार बार जाना ही पड़ेगा। मैं दुकान पे गया और दुकानदार से पूछा कि मुझे 3 शर्ट चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि अगर आप 3 शर्ट लेते हैं तो आपको 2 शर्ट फ्री में मिलेगा। तो अगर इस कंडीशन में मैं आपसे कहूं कि मुझे कितने % का डिस्काउंट मिला, या इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी भाषा में भी आपके सामने रख देता हूं। मैं दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से पूछा कि मुझे 3 शर्ट चाहिए, आप कितने % का मुझे डिस्काउंट देंगे। तो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको डिस्काउंट तो नहीं दूंगा, लेकिन डिस्काउंट की तरह का ही एक दूसरा ऑफर है मेरे पास। अगर आप 3 शर्ट खरीद रहे हैं तो आपको 2 शर्ट मैं फ्री दूंगा। यानी कि 3 शर्ट्स आपने खरीदे तो आपको 2 शर्ट्स फ्री मिल गए। तो इस कंडीशन में मैं पूछता हूं कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन बन गया आराम से। तो
यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए जो शर्ट, जितने शर्ट नंबर में आप फ्री में ले जा रहे हैं उसको आप न्यूमरेटर यानी अंश में लिख दीजिए, और जितना टोटल शर्ट आप ले जा रहे हैं दुकान से उसको आप डिनोमिनेटर यानी हर में लिख दीजिए। तो टोटल शर्ट कितना ले जा रहे हैं आप, 3 + 2 यानी 5। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका परसेंटेज डिस्काउंट निकला, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम में, और 22 जा 40% का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि इस तरह का डिस्काउंट आपको दे दे 3 शर्ट्स पर 2 शर्ट्स फ्री वाला, और साथ में आपको 10% 20% का और डिस्काउंट दे दे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन है 10 शर्ट्स खरीदने पर 2 शर्ट्स फ्री मिल रही है और साथ में 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इस कंडीशन में नेट डिस्काउंट कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो यहां से अगर आप पहले केस में डिस्काउंट निकालेंगे तो 2 जो हमें फ्री में मिला है, और टोटल शर्ट्स जो हम घर ले जा रहे हैं 12 यानी 1/6। अब इसको आप परसेंटेज में बदल लीजिए या 1/6 ही रहने दीजिए, क्योंकि जब हम सक्सेसिव केस बनाएंगे तो हमें फ्रैक्शन में यानी भिन्न में रखना ही पड़ेगा इसे। तो यहाँ से हमें 1/6 मिला। अब यहाँ मैं अगर MP और SP लिखता हूँ तो अगर मेरा MP 6 है तो SP कितना होगा, 5 होगा। और 10% का डिस्काउंट और है, यानी 10% = 1/10 फ्रैक्शन में, यानी 10 MP तो SP 9। अगर कुछ डिवाइड हो सकता है तो आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 5 से ये 10 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, हमारा MP आएगा 6 2 जा 12 और यहाँ से 9। यहाँ भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो 12 यानी MP - SP 9 यानी 3 आ गया। अगर परसेंटेज डिस्काउंट आपको निकालना है तो 3 कितने पे बेटा, 12 × 100। 3 से आपने 12 को 4 टाइम में डिवाइड कर दिया, और 4 से 100 को 25 टाइम में डिवाइड कर दिया, और आपको 25% का डिस्काउंट मिल गया। तो ये चैप्टर मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको काफ़ी इजी लगने लगा होगा, इसीलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चन से करा रहा हूँ। और आगे जब हम इस क्वेश्चन के जब इस टॉपिक के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें एक भाषा होगी और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब एक और पॉइंट जो यहाँ रह जाता है वो हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन MP एंड CP। कई सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे जिसमें क्रय मूल्य यानी CP भी दिया होगा और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य भी दिया होगा। तो ये रिलेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको एक बार
हिंदी में भी लिख देता हूँ क्रय मूल्य, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो लोगों को। और ये मेरा एमपी क्या है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब ये रिलेशन कैसे बनता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा है और अब हमने डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को भी जान लिया है। तो इस हेडिंग को आप नोट कर लें। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि SP इज इक्वल टू MP 100 माइनस D अपॉन 100। और आपको प्रॉफिट और लॉस के केस में, लाभ और हानि के केस में अगर मैं बात करूं तो SP कितना होता है बेटा, अगर मैं प्रॉफिट का केस लूं तो CP 100 प्लस P अपॉन 100। अब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि MP और CP में रिलेशन कौन बना रहा है, MP और CP में रिलेशन कौन बना रहा है बताइए। स्पष्ट है SP ये बना रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बना रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको MP। ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने प्रॉफिट वाला केस लिया है, 100 माइनस D अपॉन 100 इज इक्वल टू CP 100 प्लस P अपॉन 100। अगर आप इसे सॉल्व करें तो हम आसानी से 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे। MP यहाँ पे है, मैं अगर CP को MP के साथ में लाऊं तो नीचे आएगा CP डिनोमिनेटर में यानी हर में, और यहाँ पे 100 प्लस P है और मैं 100 माइनस D इस साइड में लाऊं तो ये भी डिनोमिनेटर में आएगा यानी 100 माइनस D यहाँ आ गया। और हमारा MP और CP का रिलेशन ये निकल के आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस फॉर्मूले से हम कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हम उनकी इतनी अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ये चैप्टर भूलेगा नहीं। लेकिन फिर वही बात कि आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहें। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।